नमस्ते। मैं भावेश लोखंडे, प्रमुख मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, जो कोविड के लिए नोडल ऑफिसर है मुंबई जोन के लिए, और आईसीयू इंचार्ज है, नॉन कोविड और कोविड आईसीयू इंचार्ज है गुरु नानक हॉस्पिटल के लिए, जो एक जाना माना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बैंड्रा ईस्ट में। सो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आज जो हम सभी लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं कोविड 19 के पैंडेमिक से, जहाँ पे आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, ना ही बेसिक सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज का भी ठिकाना नहीं है। लोग जूझ रहे हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक मेडिकल फैसिलिटी उनको मिले। ऐसे में गुरु नानक हॉस्पिटल जो एक आशा की किरण लेके आया है कि जहाँ पे ऑलरेडी आप बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी है और आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन की भी अवेलेबिलिटी है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, जब ये कोविड शुरू हुआ था, यानी कि आज से 1 साल पहले, हम सबके लिए नया था। डर हमें भी था, हमारे स्टाफ को भी था। हॉस्पिटल को कोविड पूरा टर्न किया जाए या पार्टली कोविड पार्टली नॉन कोविड रखा जाए, ये एक डिलेमा था। फिर हमने सोचा कि अगर पूरा कोविड किया तो नॉन कोविड के पेशेंट्स बेचारे कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमने फिर उस टाइम पे 80 बेड्स कोविड शुरू किया, बाकी हमने 30 बेड्स नॉन कोविड रखा। 80 बेड्स में से हमने 60 बेड्स बीएमसी पुलिस ऑफिशियल्स को फ्री में दिया था। वी वर ट्रीटिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके ऑफिशियल्स ओनली। सो दे वर गेटिंग, उसमें से 13 बेड आईसीयू के थे और 50 बेड्स उनको वार्ड के थे, ऑक्सीजन कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। सो लास्ट 6 मंथ्स हमने उनको टोटल ये सर्विस दी दिसंबर तक। फिर उनके पेशेंट्स रिड्यूस हो गए तो हमने आम पब्लिक के लिए जनवरी से ओपन कर दिया। तो आज अभी देखेंगे तो हम 67 बेड्स हमने दिए हैं कोविड सेक्शन को और 41 बेड्स है नॉन कोविड को। अभी 2 दिन में हमारा प्लान है इसको और 10 बेड्स बढ़ा के 77 बेड्स कोविड को कर दें और थोड़े से नॉन कोविड के कम कर दें। बस नॉन कोविड की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है इस वक्त, तो हम कोविड की इस वक्त डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि अभी देखेंगे तो 67 बेड्स के अलावा मेरे कैजुअलिटी के 8 बेड्स भी कोविड पेशेंट से फुल हैं, बिकॉज उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा है। आसपास के 1-2 हॉस्पिटल्स बंद हो गए ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, उनके पेशेंट्स भी हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली कोविड में दुगनी हो गई है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ गई है। नॉर्मली पहले हमारे पास हॉस्पिटल में 990 लीटर्स का टैंक है, हम एवरी थर्ड डे फिलअप करते थे उसको। अब कोविड में हमें दिन में 2 बार फिलअप कराना पड़ रहा है। सो दैट रिक्वायरमेंट इज डेफिनेटली गॉन अप। आज की तारीख में रिक्वायरमेंट इज डेफिनेटली अप। लॉकडाउन होने की वजह से सामान की किल्लत डेफिनेटली काफ़ी है, असेंशियल चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि कोविड में जो भी पेशेंट एडमिट होता है वो उम्मीद करता है जैसे नॉन कोविड की सर्विस है वैसी ही सर्विस उसको रहे। वो थोड़ी सी दिक्कत की चीज़ है। थोड़ा सा पेशेंट्स को भी समझना पड़ता है, बिकॉज कोविड में जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद बहुत प्रेशर में हैं। सही है। तो ये डर कि मेरे को हो गया तो क्या करूँगा, बराबर, वो सबसे बड़ा डर। बराबर। आज दिल्ली में आपने देखा होगा, न्यूज़ में आ रहा था कि एक डॉक्टर जो कोविड में काम कर रहा था उसको कोविड हो गया, तो उसके लिए भी बेड नहीं था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो ये सब चीज़ें जो नेगेटिव फीलिंग्स भी लाती हैं साथ में। बट अभी जैसे मुझे पूछोगे, मैं लास्ट मार्च 22 जब से लॉकडाउन हुआ था तब से कोविड में काम कर रहा हूँ। नेगेटिविटी कभी नहीं है। आई एम विद अ पॉजिटिव कि सब चीज़ होगी। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रोज़ बदलते रहते हैं। हर एक पेशेंट में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है, कोई सेम नहीं रहता है। बराबर। हर एक ट्रीटमेंट पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो हर एक को रेमडेसिविर लगेगा वो भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग बिना रेमडेसिविर के भी ठीक हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें रेमडेसिविर लगता ही लगता है। बराबर। लास्ट ईयर इतनी दिक्कत नहीं हुई थी रेमडेसिविर के लिए, लेकिन डेफिनेटली कोविड 1 एंड कोविड 2 अगर हम देखेंगे सर्ज जो आया है, कोविड 1 का सर्ज जो था उस टाइम हम अनप्रिपेयर्ड थे। बराबर। कोविड 2 के लिए तो हम काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड थे, लेकिन ये हो गया कि दिसंबर से जब हमारे नंबर्स नीचे आने लगे तो डेफिनेटली कंपनीज ने प्रोडक्शन डाउन कर दिया। इसकी वजह से अब भी थोड़ी दिक्कत आने लगी है, बट आई थिंक लास्ट अगले 1-2 हफ्ते में वो सब दिक्कतें दूर हो जाएंगी। थोड़ी सी ट्रबल टाइम है, ये गुजर जाएगा। बराबर। हम यही दुआ करते हैं कि ये ट्रबल टाइम जल्दी से खत्म हो, लोग अपने अपने रूटीन पे वापस आए, पहले से जैसे लोग कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकल पाए। यही हम सबकी दुआ रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपने अंडरलाइन किया कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है वो खुद लोगों को
सर्विस दे रहे हैं, बट ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं कि जहाँ पे वो खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं और उन्हें बेड नहीं मिल रहा है या उन्हें सर्विस नहीं मिल रही है, या फिर उनके फैमिली को कहीं पे जाके सफर होना पड़ रहा है। ऐसे में एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हेल्थ लाइन वर्कर, उनके मोरल भी कहीं पे डाउन होते होंगे, उन्हें भी थोड़ा सा डिप्रेशन लगता होगा। तो एज अ लीडर, हेल्थ केयर लीडर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ है उनको आप कैसे उनका मोरल बढ़ाने के लिए क्या आप मेजर्स ले रहे हैं? हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारा स्टाफ है, अगर किसी को होता है या उनके फैमिली मेम्बर को होता है, हम उनको हमारे हॉस्पिटल में ही अकोमोडेट करें। बराबर। कैसे भी करके अकोमोडेट करें। राइट। चाहे ज़मीन पे बिछाना पड़े बेड तो अकोमोडेट करें, जहाँ भी बेड हो सके हम उनको अकोमोडेट करें। क्योंकि उनको अगर हमें बाहर भेजना पड़ेगा तो उनका मॉरल एकदम डाउन हो जाएगा, एंड दे विल नॉट प्रेफर टू कंटिन्यू वर्किंग इन कोविड देन। राइट। कोविड ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ काम कर रहा है उसको भी छुएगा, उसको भी कभी ना कभी माइल्ड इन्फेक्शन होगा। वैक्सीनेशन आज बहुत स्केल में चल रहा है। वैक्सीनेशन से डेफिनेटली ये फ़ायदा है कि इंटेंसिटी कम हुई है बीमारी की, अगर किसी को होता है तो। लेकिन अगर बीमारी होती है तो डेफिनेटली 14 डेज वो आदमी सफ़र करता है। ही हैज़ टू स्टे क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। ये है कि हेल्थ केयर वर्कर किसी को होता है तो आज वैक्सीनेशन लिया हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी कम रहती है तो होम क्वारंटाइन में मैनेज हो जाता है। बराबर। वो फियर फैक्टर से हॉस्पिटल आता है कि उसने देखा है कोविड में किस तरह से ज़िंदगी और मौत चलती है। इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कोविड में किसी भी पेशेंट का आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट 10 डेज कैसे गुजरते हैं सब कुछ उस पर निर्भर है कि आगे के दिन कैसे गुजरेंगे। फर्स्ट 10 डेज अगर पीसफुल गुजर गए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर फर्स्ट 10 डेज में कुछ तकलीफ आई तो फिर ट्रबल बढ़ेगा, और फिर आगे पेशेंट के लिए भी ट्रबल है, फैमिली के लिए भी ट्रबल है, क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। फैमिली का ऐसा रहता है कि नहीं आज अच्छा बोला तो कल क्या हो गया, पर कोविड में ऐसा नहीं होता है। कोविड में यू हैव टू टेक इट डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट। और आम पब्लिक को भी समझना होगा, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बहुत प्रेशर में है पिछले 1 साल से। बराबर। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। कोविड, नॉन कोविड, कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है बट स्कैन में निमोनिया है विच इज सजेस्टिंग ऑफ कोविड, तो उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि नॉन कोविड में एडमिट करो, बट दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट एंड मेक इट आउट। तो पीपल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू बी कोऑपरेटिव विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड रिस्पेक्ट देम। राइट। सी, आपको जैसा पहले था सर्विस की इमीडिएट होता था, वो थोड़ा सा डिले कोविड में होगा। बराबर। बिकॉज कोविड में पीपी के अंदर काम करना इज नॉट आसान। बराबर। पीपी सूट के अंदर जितना पसीना आता है, आप जब निकालते हो 1 घंटे बाद तो इतना डिहाइड्रेटेड हो जाता है कि यू जस्ट फील लाइक ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर। पहला पीपी सूट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, एक्सपेक्ट मिनिमम फ्रॉम देम। राइट। एंड जहाँ भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में जिस किसी भी डॉक्टर के पास करा रहे हो, ट्रस्ट देम। देखो कोविड का आज इलाज नहीं है, दैट फैक्ट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। राइट। जो भी किया जा रहा है वो एक अजम्पशन है, रेमडेसिविर भी एक अजम्पशन है कि काम करता है। बराबर। उसका ट्रुथ पूछोगे, कोई पूछेगा एविडेंस, वो नहीं है, लेकिन वो पेशेंट्स में काम आया, बैड पेशेंट्स बाहर आए, इसीलिए उसका यूज है। उसी तरह कोविड की हर मेडिसिन का एक समझिए आज की तारीख में ट्रायल है। बराबर। 3-4 साल बाद जब इसका सब डाटा एनालिसिस किया जाएगा, तब वी विल कम टू नो द फैक्ट्स कि हमने क्या गलतियां की और क्या सही डिसीजंस लिए। बट आज जो हो रहा है सबको मिलके लड़ना है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी स्टाफ, आम पब्लिक को उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखाने का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे शुड बी थैंकफुल कि देखिए आज आपके घर में कोविड होगा तो घर का आदमी भी हाथ नहीं लगाता, जब आप हॉस्पिटल में आ रहे हो तो एटलीस्ट ये लोग हाथ तो लगा रहे हैं। यस। आप ये सोचिए। यस। आज मैं इतने पेशेंट्स देखता हूँ, कम से कम दिन में 100 पेशेंट्स होते हैं मेरे। मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि किसी की डेथ भी हुई तो द सन हैज नॉट कम टू टेक द डेड बॉडी ऑफ द फादर कि कोविड है। ट्रू। तो फिर आज हम एटलीस्ट कर रहे हैं सब, सो रिस्पेक्ट इट। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको ये कहिए कि हम बहुत ग्रेट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक दोनों तरफ से एक हार्मनी मेंटेन रहे। बराबर। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, यहाँ पे लोगों को अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जहाँ पे हमारे हेल्थ वर्कर्स अपने आप को जोखिम में डालते हुए लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में कहीं कहीं ऐसे सिचुएशंस देखे गए कि जहाँ पे पैनिक होकर हेल्थ वर्कर्स के साथ बदतमीजी हुई है, वहाँ पे अब्यूज हुआ है। ऐसे सिचुएशंस में जैसे डॉक्टर साहब ने पॉइंट ऑफ किया कि ऐसे में अपना आपा मत खोइए और हेल्थ वर्कर्स के साथ थैंकफुल रहिए, उनको
अपने अपना भगवान, जैसे हम बोलते हैं कि डॉक्टर इज अ गॉड, तो ये सिचुएशन में आपने देखा होगा ये सभी हेल्थ वर्कर्स, भले वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, ये सभी है भगवान का रूप है, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, गुरु नानक हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अफोर्डेबल केयर दी जाती है। कोविड के सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी के डिफरेंट स्टेटा से, कोई लोअर क्लास से, कोई लोअर मिडिल क्लास से लोग आपके पास आते होंगे, और यहाँ पे आपको ऐसे सिचुएशन आते होंगे कि जहाँ पे आपको आपके बिल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा होगा या आपके फाइनेंसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में सर आपकी राय क्या रहती है, आपका लुकआउट कैसा है इसमें? कैसा है, अभी हर हॉस्पिटल में 80% इज एज पर बीएमसी टैरिफ। बीएमसी टैरिफ बहुत मिनिमम है, बराबर। फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें हमारे खर्चे भी नहीं निकलते। लेकिन कोविड पेशेंट है, आज देश के ऊपर संकट है, इसलिए कोई सोच नहीं रहा है हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल उसको फॉलो कर रहा है। ट्रू। 20% एज पर प्राइवेट टैरिफ है। प्राइवेट टैरिफ को वो 80% का बिल 20% से तो वसूल नहीं होने वाला है, तो आप खाली खर्चे कट टू कट निकाल रहे हैं। नन ऑफ द हॉस्पिटल्स आर गेटिंग प्रॉफिट, ये सोचना गलत है। अगर आप पूछोगे फार्मेसी से प्रॉफिट आता है, तो फार्मेसी पे भी बीएमसी का कैपिंग है कि जो भी आप हॉस्पिटल रेट होगा उससे 10% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, यानी कि वो भी एमआरपी पे चार्ज नहीं होता है। तो फिर हॉस्पिटल्स का आज प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा है, इट इज जस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, राइट। सो पीपल हैव टू बिलीव इट। लोगों को क्या लगता है, अभी जो आता है कोविड में उसको सिंगल रूम ही चाहिए, उसको टीवी चाहिए, उसको फ्रिज चाहिए, ये सब लग्जरीज कोविड में डिमांड करना गलत है। जब आप ये डिमांड करते हो सूट्स टाइप, तो फिर आप डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ता है। आप कोविड में देखिए कि आपको अगर एक ऑक्सीजन बेड मिल गया है तो आपका लक है। आज की तारीख में, आज की तारीख में हर एक जन ढूंढ रहा है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, आज उसको मिलना बेड एक लक है। आज हमारे पास कैजुअलिटी में आप पूछोगे, हमारे पास सिर्फ 4 बेड्स थे। एक हमारा प्रोसीजर रूम का बेड था जिसमें हम स्टिच विच लेते थे, उस पर भी पेशेंट है कोविड का, व्हील चेयर पे भी कोविड का पेशेंट है, हर जगह कोविड का पेशेंट है। सो इट इज़ ओनली अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आज हमारे ट्रस्ट ने भी डिसाइड किया कि एक्सपेंसेस को रहने दीजिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को सब फुलफिल रखिए, जो भी ऑक्सीजन के लिए आता है एटलीस्ट हम उसको कैजुअलिटी में ऑक्सीजन दे पाए। सो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। हमारे पास पोर्ट्स की कमी थी, हमने पोर्ट्स बढ़ाए ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में अभी तक हमें पूरे साल में कोई दिक्कत नहीं आई। वी हैड अ गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमने पहले से ही टाइप इस तरह से करके रखा था कि हमारे टैंक को 2-2 टाइम भरा जाए, तो वो कंटिन्यूस चलता आ रहा है। हमने उसमें कोई ये नहीं रखा। हमारे एंटिसिपेशन था कि सेकेंड सर्ज, एक और सर्ज, थर्ड सर्ज भी आएगा, जब तक ये वैक्सीनेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो हमें ये मेंटेन रखना है। हॉस्पिटल्स को भी सबको आज की तारीख में देखेंगे तो कोविड के बेड्स कम से कम 50% और एक साल चलाने हैं। उनको चलाना एक बहुत बड़ी बात है। एक तो स्टाफ का दिक्कत, स्टाफ डबल सैलरी, ट्रिपल सैलरी, क्योंकि बाहर जम्बोज में सब में इतनी सैलरीज मिल रही है, तो स्टाफ तुरंत शिफ्ट होना चालू हो जाता है। तो उनको एब्जॉर्ब रखना, उनका मोरल हाई रखना और उनको मोटिवेटेड रखना बहुत बड़ी चीज़ है। स्टिल हमारा स्टाफ, इफ़ यू आस्क मी, लास्ट 1 ईयर में मैक्सिमम लोगों ने यहीं पे रह के काम किया है। बराबर। इफ़ यू आस्क मी, हमारे स्टाफ में ना किसी ने छोड़ा, किसी कहीं बाहर का ज़्यादा पैसा मिल रहा है देख के उन्होंने आके हमें बताया कि बाहर इतना पैसा मिल रहा है। हमने कहा देखो वो शॉर्ट टर्म है, आप लॉन्ग टर्म सोचो, हमारे साथ रहना है, एंड वी विल सपोर्ट यू। बराबर। दिस इज़ अ डिफिकल्ट टाइम फॉर द हॉस्पिटल ऑल्सो। हॉस्पिटल को भी सर्वाइव करना है और लोगों के सबके एक्सपेंसेस भी निकलने हैं। बराबर। इस तरह से हमारे स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया, ट्रस्ट ने अपनी तरफ से कोऑपरेट किया, गुरु सिंह सभा जो हमारी मेन संस्था है उन्होंने अपनी तरफ से कोऑपरेट किया। तो सब सपोर्ट सिस्टम्स की वजह से हमने लास्ट 6 मंथ्स पुलिस एंड बीएमसी ऑफिशियल्स जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनके लिए हम बराबर सर्विस दे पाए। अभी हमने ओपन किया है सब आम पब्लिक के लिए। बेड्स आज हमारे यहाँ भी बहुत किल्लत है। ऊपर के हमारे 67 के 67 बेड्स फुल हैं, जैसे मैंने कहा कैजुअलिटी में भी 8-10 बेड्स हैं। बेड्स की यहाँ पे आप देख रहे हो कि किल्लत है, शॉर्टेज है, और ये कारण इसके लिए ये है कि दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रही है। बीच में जो एक ट्रांजिशन था जहाँ पे लोग ये मानकर चल रहे थे कि अभी तो कोविड का पैंडेमिक खत्म होने की कगार पे है, इसके वजह से जो लापरवाही लोगों ने बरती, आज उसी के परिणाम हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए वर्सेस हेल्थ केयर ऑपरेटर्स पे जो स्ट्रेस है, बेड्स जगह के कम होने के कारण, हेल्थ केयर वर्कर्स कम होने के कारण, बेड्स की कमतरता होने के कारण, ये डॉक्टर नरेंद्र ने हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब, आज आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक तरह सिर्फ पैंडेमिक
एक कारण नहीं है, लोगों की लापरवाही भी है कि जहाँ पे रैम्पेंटली ये शॉर्ट टाइम में पैंडेमिक का स्प्रेड हुआ है। आप क्या राय देंगे लोगों को, क्या सजेशन है आपके सर? देखिए, वैक्सीनेशन हो जाए या नहीं हो, सोशल डिस्टेंस और मास्क समझो अगले 5 साल तक हमें फॉलो करना है। ये वायरस हमारे साथ कब तक रहेगा, कितने स्ट्रेन चेंज करेगा, ये किसी को नहीं पता है। बराबर। आज सभी लोग स्टडी कर रहे हैं उसको खाली, लेकिन हमें सोशल गैदरिंग्स को कम करना होगा। मिनिमम लोग, शादियाँ भी समझे खाली रजिस्ट्रार ऑफिस में हो तो ही अच्छा है, रादर देन हॉल्स में हो। कोई डेथ हो जाए तो मिनिमम लोग जाएं, घर के लोग एम्बुलेंस में बॉडी ले जाएं, क्रिमेट कर दें, बस उतना ही रखें। और कोई सोशल फंक्शंस ना रखें, मिनिमम गैदरिंग्स रखें, क्योंकि कौन कैरियर होगा पता नहीं आज की तारीख में। बराबर। आज की तारीख में ट्रेन में भी आप जाओगे, आज लॉकडाउन चालू है तो भी ट्रेन के अंदर आप देखोगे तो भीड़ उतनी ही है स्टेशन पे, हार्डली 10% की कमी दिखती है। सो एक कैरियर होगा वो सबको देगा। तो आज और मास्क पहनना कंपलसरी है। आज मास्क के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना कंपलसरी है। इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, लेकिन ये 2 रूल्स उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वैक्सीनेशन या बिना वैक्सीनेशन। बहुत लोगों को वैक्सीनेशन पे डाउट है, डेफिनेटली वैक्सीनेशन के बाद में हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में बहुत लोगों को हुआ है कोविड, लेकिन ये एटलीस्ट इंटेंसिटी तो कम रही, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगा। बहुत लोगों को ये है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है तो हम क्यों करें। बराबर। ये गलत धारणा है। आज देश बचाना है। बराबर। ये एक वॉर है, ये हमारा इंटरनल एनिमी है। बराबर। एक्सटर्नल एनिमी से हम बाद में लड़ सकते हैं, इंटरनल एनिमी से लड़ना है। इसलिए सबको मिल के लड़ना है। खाली बीएमसी को दोष दें, सरकार को दोष दें, ये नहीं है। जरूरी है तो घर से बाहर निकलिए, नहीं जरूरी है तो घर में रहिए। बराबर। जो घर बाहर से आ रहे हैं घर में, उनको अपने सैनिटाइजेशन करके अंदर आना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम स्प्रेड रोक पाएंगे। स्कूल कॉलेजेस चालू हो पाएंगे। बच्चों का 1 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद है। आज हम खाली हमारा सोच रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका आगे कैरियर क्या है। बराबर। आज सब प्रोफेशनल कोर्सेज रुके हुए हैं, उनका कैरियर क्या होगा आगे। बराबर। एक जनरेशन हॉल्ट में आ गई है आज। ट्रू इसलिए डॉक्टर। सबका सोचना ज़रूरी है और सबको मास्क और सोशल डिस्टेंस 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज। बराबर। आपने सुना कि डॉक्टर नरेंद्र ने हमें एक अच्छी राय दी है कि वैक्सीनेशन हो ना हो, आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, आपको सैनिटाइजर यूज करने हैं, आपको मास्क यूज करना है। जो भी बेसिक चीजें हैं, डरना नहीं है पर सस्पिशियस तो जरूर रहना है। हमें हमारे डर पे काबू पाके कोरोना वायरस, जो हमारे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट वॉर एक छेड़ी गई है कोरोना वायरस की, उसके अगेंस्ट हमें डट के खड़ा रहना है। हमें हमारे साथ ही अपने परिवार की, मित्रजनों की केयर लेनी है। और जरा सा भी सस्पिशन है कि हमें सिम्टम्स या किसी हमारे आप्तजनों को सिम्टम्स है, तो सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है, आइसोलेशन फॉलो करना है। और हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ केयर ऑपरेटर्स को हमने रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात सुननी है। हमारे पुलिस, हमारे प्रशासन की बात सुननी है और एक दूसरे को विश्वास, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना है कि इस दौर से हम उभर के आए और सभी चीजें रूटीन में हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर नरेंद्र। आपने हमें बहुत टाइम दिया, अच्छे इनपुट्स दिए। प्रमुख मीडिया की तरफ से मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू।